जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जिसमें हमने इसके लगभग 3-4 टाइप कवर कर लिए हैं और ये जो टाइप है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से या आपके नॉलेज की दृष्टि से। तो इन प्रश्नों को आप हल्के में मत लीजिए, इनको ध्यान से देखिए और इनका जो कॉन्सेप्ट है इनको समझने की कोशिश करिए। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप कठिन से कठिन सवालों को आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपके सामने एक अलग टाइप लेके आए हैं जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। आप एसएससी सीजीएल में देख लीजिए, आप यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए, तो ये टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। आप बैंक के एग्जाम के प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिए, हूबहू तो नहीं लेकिन इस रूपरेखा का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन तरह के प्रश्नों को जो मैं आज सॉल्व कराऊंगा, हल कराऊंगा, इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को भी आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग अपना इधर उधर करेंगे तो चीजें ऐसी हवाई उड़ जाएंगी और बिल्कुल कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है आपके। ठीक है, तो आइए इसी के साथ चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पे और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से और बिल्कुल जो हमारा बेसिक मेथड है उसको छूते हुए एक नए तरीके से आप एक बार देखिए, उसके बाद फिर समझिए। एक बार देख लिए अगर मेरा ये वीडियो तो मेरी ये गारंटी है कि आप दोबारा किसी अन्य टीचर से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ेंगे, ना ही पढ़ेंगे और ना ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्या कह रहा है कि रुपए 650 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। जो हमारा प्रिंसिपल है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या कह रहा है, 625 और जो ब्याज की दर है यानी कि जो हमारा आर है ये क्या है 8% यानी कि 8%। और जो टाइम ड्यूरेशन है यानी कि जो टी है यानी कि जो हमारा समय है दोस्तों, ये क्या है 2 वर्ष यानी कि 2 ईयर। तो बहुत सारे बच्चे गलती कहां करते हैं कि सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं इस वाले फार्मूले से, ए बराबर P1 प्लस R/100 ये निकालते हैं, अमाउंट निकलता है। उसके बाद फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो आपका सीआई निकलता है और उसके बाद फिर से आप एसआई यानी कि साधारण ब्याज निकालते हैं, P गुणे R गुणे T/100 इस वाले फार्मूले से। फिर दोनों को घटाते हैं तब जाके आपका फाइनली आंसर आता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये जो मेथड है ये दोस्तों क्लास में पढ़ने के लिए, जब आप क्लास 7 या 8 में या 9th में पढ़ रहे थे तब ये जो तरीका है जो बेसिक वाला वहां पे ये उपयोगी था चीजों को सीखने के लिए। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ रहा है वो मतलब कुछ नहीं जानता है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, इस वजह से मैं इन चीजों को बता रहा हूँ, नहीं तो इन चीजों को बताना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले से संबंधित एक मैंने ट्रिक तैयार किया हुआ है और उस ट्रिक से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और एक बार इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। जब एक बार इसको आपने समझ लिया इस मेथड को तो ये जीवन भर कभी भूलने वाला नहीं है और ये सबसे मजेदार और सबसे शानदार तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है 625 क्या है दोस्तों
625 और इस पे ब्याज की दर क्या लग रही है 8%। क्या लग रही है दोस्तों 8%। तो आप 8% को क्या लिख सकते हैं 8 बटा में 100, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100, यानी कि आप 8% को क्या लिख सकते हैं 2/25। यानी कि पहले साल इस 625 पे कितना ब्याज लगा, इस 600 का 2/25वां भाग। पहले साल जो इस पे ब्याज लगा ये कितना लगा 625 का 2/25वां भाग। तो 625 का जो 2/25वां भाग होगा ये कितना होगा, तो 25 पचे 625 और 25 दूना 50। कितना मेरे दोस्तों 25 दूना 50। और जब दूसरे वर्ष हम आए, ये तो था हमारा फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आपको पता होगा कि जो हमारी साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो ये क्या होती हैं बराबर होती हैं, क्योंकि पहले वर्ष जो हमारा ब्याज मिलता है वो इस प्रिंसिपल पे ही मिलता है, प्रिंसिपल पे ही मिलता है। लेकिन कहानी चेंज होती है दूसरे वर्ष से, यानी कि अगले वर्ष से, क्योंकि अगले वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो हमारा ब्याज लगता है ये इस प्रिंसिपल पे भी लगता है और इस प्रिंसिपल पे पहले वर्ष में जो ब्याज मिला है यानी कि ये 50, इस पे भी हमें ब्याज मिलता है। तो यहां पे भी ब्याज की दर वही रहेगी 8%। तो 8% को हमने देखा कि इसको लिख सकते हैं 2/25। क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2/25 और 625 का 2/25 कितना होगा 50। तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल का ब्याज। लेकिन अभी पहले साल का जो ब्याज मिला है इसका ब्याज हमने नहीं निकाला है, तो इसको निकालते हैं। तो इस पे भी ब्याज की दर वही लगेगी कितना 8%, यानी कि 2/25। तो 25 से इसको करेंगे हम डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और ऊपर में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि जो हमारा फाइनली निकल के आया ब्याज वो कितना निकल के आया कि 50 और ये 50 और ये 4। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो प्रिंसिपल पे लगता है। किस पे लगता है दोस्तों प्रिंसिपल पे लगता है। तो यहां पे हमें प्रिंसिपल पे 2 साल में कितना ब्याज मिला है 50 और 50 यानी कि 100, यानी कि जो हमारा SI है यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कितना है दोस्तों 100। आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि जो हमारा पहले और दूसरे साल का जो प्रिंसिपल पर लगने वाला ब्याज है वो क्या हमारा साधारण ब्याज है, लेकिन जो प्रिंसिपल के साथ साथ पहले वर्ष के ब्याज पे भी जो ब्याज लग रही है यानी कि ये क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको और इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 50 और 50 और प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 104। कितना हो जाएगा 104। और हमसे पूछ क्या रहा है हमारे प्रश्न में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। तो CI माइनस SI हमसे क्या हो रहा है पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो हमारा यहां पे CI कितना है मेरे साथियों 104 और जो SI है कितना है 100। तो 104 में से जब हम 100 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 4। ये देखिए हमने इतना इंपॉर्टेंट, इतना हाई लेवल का और इतना पजल कर देने वाला प्रश्न इन 4 लाइनों में कैसे समेट दिया, कैसे इसको समराइज कर दिया बस एक कॉन्सेप्ट की मदद से। ना ही हमने किसी फॉर्मूले की सहायता ली, ना ही हमने किसी ट्रिक की सहायता ली, बस ये एक हमने मेथड यूज किया और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड है। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग ट्रिक के पीछे मत भागिए, आप एक पार्टिकुलर मेथड को फॉलो करिए और वो मेथड फॉलो करिए जो आपके बेसिक से तैयार होता है। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और जो मैं अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं
उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड का आप यूज तब करेंगे जब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो। यहाँ पे 625 की जगह पे 1300 या कुछ ऐसा दिया हो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का दर है उसके फ्रैक्शन से डिवाइड ना होता हो, तब उस मेथड का हम यूज करते हैं। आइए उसको भी हम बताते हैं। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान से देखें। ध्यान से देखिए इसको, और आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको कहीं कठिनाई नहीं होनी है। और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। तो मैंने क्या बताया कि जो 8% है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/25। क्या लिख सकते हैं, 2/25। और इस 2/25 का मतलब होता क्या है कि ये जो नीचे वाला होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, प्रिंसिपल का गुणज होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल का गुणज, यानी कि जो हमारा मूलधन है ये इससे डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान क्या देना है कि अगर जो हमारा टाइम है 1 वर्ष दिया है, क्या दिया है, 1 वर्ष दिया है, तो ये जो 25 है 1 बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। लेकिन अगर जो टाइम हमारा 2 वर्ष दिया है तो ये जो हमारा 25 है ये हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 25 × 25। और यही जो टाइम है हमारा 3 वर्ष दिया है तो हम 25 का गुणा इसमें 3 बार करेंगे, 25 × 25 × 25। क्या करेंगे, 25 × 25 × 25। लेकिन हमारा जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष। तो हमें 25 का गुणा 2 बार करना पड़ेगा, यानी कि 25 × 25। और ये जो गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होगा ये या तो ये प्रिंसिपल होगा या तो इस प्रिंसिपल का क्या होगा, गुणज होगा। क्या होगा दोस्तों, या तो ये प्रिंसिपल होगा या तो इस प्रिंसिपल का गुणज होगा। तो 25 का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो क्या जाएगा, 625। क्या हो जाएगा दोस्तों, 625। ठीक है। और फिर इसको भी हम उसी मेथड से 2/25 और 2/25 करके फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25 दूना 50, यहाँ पे भी 50 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि हमें यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज मिल गया। और इन तीनों को जब हमने आपस में जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या मिल गया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा। इसके बाद यहीं से मैं एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको भी आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो हमारा अंतर है, यहां पे देखिए, यहां पे जो हमारा एसआई होगा ये 50 और ये 50 यानी कि 100 हो गया। और जो हमारा सीआई होगा ये 50, 50 और 4 यानी कि 104। यानी कि जब हम सीआई में से एसआई को घटाएंगे तो हमारा जो अंतर होगा ये क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसको घटाने पे हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इस मेथड से करने पे जो हमारा साधारण ब्याज के बाद का जो ब्याज होता है, यानी कि ये जो 4 है यही क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि जो ये 4 है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज आप सीआई एसआई निकाल के उसमें से घटा के करिए। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा मेथड समझ में आया। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे और देखने दीजिए कि ये कैमरे में अच्छे से आ रहा है कि नहीं। तो अब आइए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। और देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक वीडियो में 5 से 6 प्रश्न लिए जाएं और वो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में भी आए। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न इजी ही हो, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा उसमें दोनों तरह के प्रश्न होंगे। कुछ बहुत ही इजी होंगे और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि जो टीचर की हालत खराब कर देते हैं। ऐसे मतलब कई प्रश्न हैं
कि जो एक बार में अध्यापक भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का उस टाइम पे दिमाग कैसा रहा हो। अगर बीवी से अपने झगड़ा करके आया है, घर पे झगड़ा किया है या उसके ऑफिस में झगड़ा हो गया है, तो उसका मूड खराब है, तो वो पक्का खराब पेपर एकदम कठिन से कठिन पेपर सेट करेगा। ठीक है, और अगर उसका मूड अच्छा है तो आपके लिए अच्छा इजी पेपर बनाएगा। लेकिन आज के टाइम में तो ये मतलब उम्मीद छोड़ दीजिए कि एग्जाम में कोई चमत्कार होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। आपको पता होगा कि पिछले 1.5-2 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ है और हर बच्चा एकदम अपने जी जान से लगा हुआ है तैयारी में। ठीक है, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि आप 1000-2000 बच्चों से तैयारी में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी का आलम है दोस्तों वो मतलब आसमान छू रहा है। प्राइवेट सेक्टर की एकदम बैंड बजी हुई है और गवर्नमेंट सेक्टर की तो भाई कोरोना ही कुछ, गवर्नमेंट को बहाना भी मिल गया है कोरोना का। और सबसे ज्यादा मतलब जो कर्मचारी चयनित होते थे रेलवे वगैरह में, तो उसमें भी वही निजीकरण का चक्कर वगैरह है। तो मतलब अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए, बिल्कुल ब्रेक मत लीजिए। ये नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ाई ना करें, घूमे इधर उधर, ऐसा मत करिए प्लीज। अगर सिलेक्ट होना है तो अपने अंदर तत्परता लाइए, रिदम लाइए, अपना रिदम टूटने मत दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। और जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है ये क्या कह रहा है कि ₹2500 की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल है ये दोस्तों क्या है 2500, और जो हमारी ब्याज की दर है यानी कि जो हमारा आर है ये कितना है 6% है, और जो हमारा टाइम है ये क्या है 2 वर्ष है। क्या है दोस्तों, ये जो हमारा टाइम है ये 2 वर्ष है, और हमसे क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे, यानी कि इस 2500 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इस 6% को हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/100, और इसको 2 से करेंगे तो 3/50, यानी कि 6% को आप जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/50, यानी कि जब इस 2500 पे 2 वर्षों में कितना ब्याज हमें मिलेगा तो उसको देखते हैं। तो पहले वर्ष में यानी कि फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कितना मिलना है इस 2500 का 6%। तो 6% को जब हमने फ्रैक्शन में बदला तो क्या हमने देखा है 3/50। क्या देखा है दोस्तों 3/50। क्या देखा है 3/50। तो 2500 का 3/50 क्या होगा 2500 का 3/50 क्या होगा। तो आइए यहाँ पे करके देख लेते हैं कि 10 से 10 हमारा गया, और 5×5 = 25, यानी कि 50, और 50 तिहाई 150, यानी कि 2500 का 3/50 क्या हो जाएगा हमारा 150, यानी कि 150। ये तो था हमारा पहले वर्ष का ब्याज। अब जब हम दूसरे वर्ष पे आएंगे तो जो हमारा ब्याज होगा वो 3/50 जो हमारी ब्याज की दर है वो इस प्रिंसिपल पे भी लगेगी, यानी कि इस 2500 पे भी लगेगी और इस 150 पे भी लगेगी। किस पे लगेगी इस 2500 पे भी लगेगी और इस 150 पे भी लगेगी। तो इस 2500 का 3/50 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 150। 300 इस 2500 का 3/50 क्या हो जाएगा 150, और फिर जो हमारी पहले वर्ष की ब्याज है यानी कि 150 है उसका भी हमें 3/50 करना पड़ेगा, उसका भी हमें 3/50 करना पड़ेगा। तो इसका जब हम 3/50 करेंगे तो 10 से 10 5 तिहाई 15 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा 9। तो जो यहां से हमें एसआई मिलेगी यानी कि जो साधारण ब्याज मिलेगी वो अब मैंने बताया आपको ये जो ऊपर वाला होगा जो ब्याज हमने यहां से प्रिंसिपल से काउंट किया है वो तो हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। तो ये भी 150 और ये भी 150 हमने किस पे काउंट किया है प्रिंसिपल पे काउंट किया है। तो ये क्या हो गया 150 और 150 कितना हो गया 300। और जो हमारा सीआई होगा दोस्तों
यानी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा। तो इसको और इसको और इसको हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया 309। कितना हो गया 309। और जब हम CI में से SI को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 9। और यही 9 क्या है हमारा आंसर है। तो इतना रामायण ना बांचने के बजाय हम सीधे नीचे आए और इस साधारण ब्याज को छोड़ के जितना नीचे हमें बच रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला नंबर है उसको ऐड कर लें, तो वहीं से हमारा आंसर यानी कि 9 आसानी से मिल सकता है। तो देखिए ये भी प्रश्न है जो है, अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। कम से कम 20 मिनट इसी में नाक रगड़ेंगे, 10 मिनट नाक रगड़ेंगे, तब सॉल्व होगा। ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट करिए और कोशिश भी करके देखिए कि आप इसको बेसिक से कितना आसानी से कर लेते हैं। हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और बिना कोई गलती किए हम उसको भी बहुत ही आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक है दोस्तों, मैं ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अभी मेरे वीडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे पास संसाधनों का अभाव। अभी मतलब लाइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ और मार्केट भी नहीं खुल रहा है, कहाँ से मैं लाइट लेके आऊँ। तो अपने फोन से कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मतलब फाइनेंशियल भी उतना ये नहीं है कि कैमरे वैमरे लेके आऊँ। ठीक है, तो फोन से जितना कर पा रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को और अच्छा किया जाए। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसी बोर्ड पे थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी को और अच्छा किया जाए ताकि आप लोग मतलब अच्छे से और देख पाएं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर, अभी हमने कितने प्रश्न देखे हैं, 2 प्रश्न देखे हैं ना हमने। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। तो इसको देखते हैं कि रुपए 10,000 की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। प्रिंसिपल कितना दे रहा है दोस्तों 10,000। कितना दे रहा है 10,000। और जो हमारी ब्याज की दर है यानी कि जो हमारा आर है ये कितना है 3% है। और जो टाइम दे रहा है यानी कि जो टी दे रहा है ये कितना दे रहा है 3 ईयर। क्या दे रहा है 3 ईयर। तो सेम उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस प्रिंसिपल को हम यहां पे लिखेंगे और इस 3% को हम फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/100। तो ये कहीं कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे 3/100। और हमें कितने वर्ष पे ब्याज काउंट करना है 3 वर्ष पे। तो यहाँ पे इन चीजों को बना लेते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और ये जो ये फ्लो चार्ट वाला मेथड है दोस्तों बहुत ही उपयोगी मेथड है। ये आप मतलब बहुत कम ही टीचर ऐसे बताते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही इस मेथड से सॉल्व कराता हूं, बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब ऐसे कराते हैं, लेकिन ऐसे टीचर आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। जब आप दिल्ली वगैरह जाएंगे तो वहां पे इस तरह के मेथड से आपको टीचर सॉल्व कराते हुए दिखेंगे। तो पहले वर्ष पे जो ब्याज होगी ये क्या हो जाएगी 3/100 यानी कि इस 10,000 का जो 3/100वां भाग है ये पहले वर्ष का क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा। तो इसका जो 3/100वां भाग है ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब बच क्या रहा है 100 और 100 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा दोस्तों 300। और जो दूसरे वर्ष की ब्याज हमारी काउंट होगी वो इस प्रिंसिपल पे भी काउंट होगी और जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पे भी काउंट होगा। तो इसका जो 10,000 का 3/100 होगा ये क्या हो जाएगा हमारा 300। और जो ये पहले वर्ष का ब्याज है इसका 3/100 क्या होगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 3 का 9। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। जब हम तीसरे वर्ष पे जाएंगे तो इस 10,000 का 3/100 जब हम करेंगे, यहां पे लिखना मैं भूल गया, 3/100 हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 300। तो ये जो ब्याज है 300 ये तो बस इस प्रिंसिपल पे काउंट हुआ है।
इस बस प्रिंसिपल पे काउंट हुआ है, अभी पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज पे काउंट हमने नहीं किया है। तो पहले वर्ष का जो ब्याज यानी कि ये जो 300 है, इसका 3/100 क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। और जब दूसरे वर्ष पे हम आएंगे यानी कि इस पे आएंगे 300 पे, तो इसका भी 3/100 क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। ठीक है। और जब हम दूसरे वर्ष पे आ रहे हैं तो यहां पे देख रहे हैं कि हमने दो ब्याज काउंट किए हुए हैं, एक तो इस प्रिंसिपल पे और दूसरा हमने इस पहले साल के ब्याज पे। तो जो पहले साल का ब्याज है ये क्या है हमारा? 9 है। तो इसका भी हमें 3/100 करना पड़ेगा। तो 9 × 3/100 जब हम करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा? 0.09 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 0.27। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.27। तो यहां पे हमें जो ब्याज मिल रही है तीसरे वर्ष, ये क्या मिल रही है? 300, 9, 9 और 0.27। क्या मिल रही है दोस्तों? 300, 9, 9 और 0.27। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर वाला होता है, ये क्या होता है आपका? SI यानी कि साधारण ब्याज। तो 3 3 6 3 900। क्या? 3 3 6 3 900। और यहां पे देख रहे हैं आप कि 3 3 6 3 900 और 9 3 का 27 यानी कि 927 और 0.27 को जो हम ऐड करेंगे 927 में, यानी कि जो हमारा CI है इसको देख लीजिए। 3 3 6 3 9 900 और प्लस ये वाला 3 9 9 9 18 और 9 27। और यहाँ पे भी हमें नीचे भी ये वाला भी तो काउंट जोड़ना है। तो ये हमारा क्या हो गया? 0.27। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 927.27। 927.27। जब आप इसको इस 900 को यानी कि जो हमारा SI है उसको जब हम CI से घटाएंगे यानी कि 900 को 927.27 से घटाएंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा ये क्या आएगा? 27.27। कितना आएगा दोस्तों? 27.27। इसको नोट करिए। और यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो आप फाइनली आंसर देख रहे हैं 27.27, वो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमारा चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है इसको छोड़ के जो नीचे हमने ब्याज लिए हैं, जो नीचे हमने ब्याज निकाला है, इसको अगर हम जोड़ दें तब भी हमारा आंसर आ सकता है। तो 9 9 18 9 27 और 27 में जब हमने 0.27 ऐड किया तो यही हमारा 27.27 आंसर आ गया। इसमें बिल्कुल भी मतलब परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये देखने में कठिन है, लेकिन अगर आप इनको समझ के कर लिए तो आपके लिए बहुत ही आसान साबित होंगे। ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 3 और इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसको हम देखेंगे और इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अभी इस तरह का मैं एक और प्रश्न हल कराऊंगा जिससे इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। तो ये जो टाइप अभी मैं चला रहा हूँ, जो सीरीज चला रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मैं मतलब ये मान के चलिए कि बेसिक से एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके SSC GD से लेके SSC CGL तक के, सभी को मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। गर्मी बहुत है यार, क्या कर सकते हैं हम, लेकिन आप लोगों के को पढ़ाने का मैंने बीड़ा उठाया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा, अब उससे कहाँ मुंह मोड़ सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है ये क्या कह रहा है दोस्तों कि ₹8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। प्रिंसिपल क्या दे रहा है? 8,000। क्या दे रहा है दोस्तों? 8,000। और जो ब्याज की दर है यानी कि जो हमारा R है ये कितना है? 5%। और टाइम हमारा क्या है दोस्तों? 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर।
ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे 8,000 और इस 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो कितने वर्ष तक ये ब्याज लग रहा है, 3 वर्षों तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है। तो ब्याज कितना लग रहा है, 5% यानी कि 1/20 कितना लग रहा है दोस्तों, 1/20। तो पहले साल का जो ब्याज है 1/20 किसका, इस 8,000 का। तो 8,000 का जब 1/20 करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म और 2 चौका 8, यानी कि पहले साल का जो ब्याज निकल के आया ये कितना निकल के आया, 400। कितना निकल के आया दोस्तों, 400। और इसके बाद जो दूसरे साल का ब्याज है ये प्रिंसिपल पे भी काउंट होता है और पहले साल के ब्याज पे भी काउंट होता है, प्रिंसिपल पे भी काउंट होता है और पहले साल के ब्याज पे भी। तो प्रिंसिपल का यानी 8,000 का जब आप 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। लेकिन हमें दूसरे साल में बस प्रिंसिपल पे ही नहीं निकालना है, पहले साल का जो ब्याज है उस पे भी ब्याज हम काउंट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो इसका जब हम 1/20 करेंगे, इस 400 का जब हम 1/20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20। और जब हम तीसरे साल पे चलते हैं तो तीसरे साल पे भी जो हमारी ब्याज की दर होगी वो 1/20 ही काउंट होगी, यानी कि 5%। तो इस 8,000 का जब 1/20 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4,000। और नहीं 4,000 नहीं, थोड़ा सा यार टंग स्लिप हो गई, इसके लिए सॉरी करते हैं। तो इस 8,000 का जब 1/20 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 400। तो ये तो आपने प्रिंसिपल पे काउंट किया, लेकिन जब तीसरे वर्ष में आप प्रिंसिपल पे जो ब्याज काउंट किए उसके बाद भी आपको इन पे भी ब्याज काउंट करना पड़ेगा, यानी कि पहले साल का जो ब्याज है उस पे भी आप 1/20 करेंगे और दूसरे साल का जो ब्याज है उस पे भी आप 1/20 करेंगे। तो इस 400 का 1/20 हमने कितना निकाला, 20। और इस 400 का 1/20 20। और इस 20 का जो दूसरे साल का जो ब्याज एक और है ना 20, इसका जब हम 1/20 करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको ना जोड़ते हुए डायरेक्ट ये जो नीचे वाला है, जैसे कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर वाले को छोड़ के, ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 20 20 20 60 और प्लस 1 61। तो जो हमारा CI माइनस SI निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 61। ठीक है। तो अब ये टाइप यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। जब आप कोशिश करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। चाहे रहने देते हैं, एक दिन में एक ही टाइप करते हैं, क्योंकि एक दिन में एक तो इतने हाई लेवल के प्रश्न और ज्यादा अगर एक से अधिक एक या दो से अधिक टाइप पढ़ लेते तो आप लोग पजल होने लगेंगे। तो इसी तरह के प्रश्नों को आप पहले इनको अपने नोट्स में मेंशन करिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए इस तरह के प्रश्नों को अपने बुक से खोज के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।